अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खुश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आप सबको बहुत बहुत जुमा मुबारक। मगर मैंने ब्लॉग जो है ना वो थर्सडे से शुरू कर दिया था। ये जुमेरात की रात का वक्त है जिस वक्त ना मैं अदरक लहसुन पीस कर रख रही थी। अदरक लहसुन पिसा हुआ होना तो आधा काम तो ऐसे ही हो जाता है। फटाफट से आपने निकाला और जो भी आपको बनाना हो वो बन जाता है मिनटों में। अगर इसको पीस के फिर बनाना हो तो फिर थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर मैंने अक्सर देखा है कि अभी भी घरों में ना अदरक लहसुन फ्रेश पीसते हैं और फिर खाना बनाते हैं। इतना टाइम किसके पास है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना कि ये छोटे छोटे काम आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए जो ये समझते हैं कि अदरक लहसुन पीस के रखने से वो ग्रीन पड़ जाता है या फिर उसमें स्मेल आ जाती है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। अगर आप एहतियात से उसे पीस कर रखें तो आपने क्या करना है, पीसते वक्त ना उसके अंदर पानी नहीं ऐड करना है और जब पीस जाए ना तो आपने इतना तेल उसके अंदर डाल कर रखना है। इससे क्या होता है, ना ही अदरक लहसुन आपका ख़राब होगा, ना ही ग्रीन पड़ेगा और ना ही स्मेल आएगी। और कभी भी आप जब अदरक ख़रीदो ना तो वो सूखी अदरक होनी चाहिए, गीली अदरक आपने नहीं लेनी है। अगर गीली ले भी लो ना तो आपने उसे ना अच्छे तरीके से सुखा लेना है और फिर आपने अदरक लहसुन को पीस के रखना है। आपका अदरक लहसुन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। छोटे छोटे काम ना करके रख लेने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में ना बहुत सारे काम होते हैं, मतलब बच्चों के काम और बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। तो ये छोटे छोटे से काम जब हम करके रख लेना तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अदरक लहसुन पीसने के बाद हम आ गए थे लुलु हाइपर मार्केट और बहुत जो है ना मैंने लंबा कर दिया अदरक लहसुन की बात को। मगर ना मुझे ऐसे लगा कि छोटे छोटे काम ना अभी भी मैंने देखा है कि बहुत सारे घरों में नहीं होते हैं। फ्रेश पीसना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है इसमें ना। और लुलु हाइपर मार्केट में आज मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए हर किस्म के पानी है और इसमें ना फ्लेवर वाले पानी है। ये सारे ना आप देख रहे हो, ये सब कुछ फ्लेवर वाले हैं। मिंट है, लेमन है, सब कुछ है। काफ़ी देर बाद मेरी नज़र यहाँ पर गई। ये है ब्लैक वाटर, 100% प्योर वाटर है ये। पिछले दिनों मैंने काफ़ी वीडियो इस पर देखा, ब्लैक वाटर मतलब हर कोई ना पी रहा है, फैशन में पी रहे होंगे या फिर ऐसे ही पी रहे होंगे। इसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। 18 रियाल में पहले था, अभी जो है ना वो डिस्काउंट में है 15 रियाल का। और ये है ब्लैक वाटर। किस किस ने पिया है मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका टेस्ट कैसा है। बच्चों को बहुत शौक़ था ये पानी पीने का, पर मैंने कहा नहीं, पैसे ज़ाया हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। कैसा होगा टेस्ट, घर पर चलकर ना पानी पी लेना, क्योंकि इसका टेस्ट क्या क्या होगा वो देखकर ही मुझे कुछ मतलब अजीब सा लग रहा था। मगर आजकल ना बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं इस पर, बहुत आजकल ना फैशन में है ये वाला ब्लैक वाटर। चलिए जी, अब आ जाते हैं ये सारी चीज़ों पर। तो मैं क्या करती हूँ रमज़ानों में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। छोटे छोटे से काम है ना जो मैं करके रख देती हूँ, ऐसे भी करके रख लेना चाहिए आपको। मगर रमज़ानों में तो भाई मैं कहूँगी कि आपको ना ये सारी चीज़ें करके रख लेनी है, क्योंकि ना बहुत सारे ऐसे काम होते हैं। रमज़ानों में बहुत ज़्यादा कुकिंग होती है जो कि आम दिनों में इतनी नहीं होती है। अब देखिए जी, हरा धनिया हम कैसे रख सकते हैं बहुत दिनों तक। तो मैंने क्या किया, इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। वैसे यहाँ पर ना हरा धनिया बहुत अच्छा मिलता है, साफ़ सुथरा, बहुत ज़्यादा ना उसमें गंदगी नहीं होती है, मिट्टी वगैरह नहीं होती है, साफ़ सुथरा मिलता है। तो मैंने क्या किया, उसे क्लीन कर लिया और फिर मैंने जो है ना एक टिश्यू पेपर से ना आपको इसे कवर कर लेना है और फिर ज़िप लॉक बैग में ना इसे डालकर रख लेना है। 15 दिनों तक ये ख़राब बिल्कुल नहीं होता है। रमज़ान में भी ना हमें हर एक चीज़ में हरे धनिए की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी तो ऐसे होता है कि होता नहीं है, हरा धनिया ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आप ऐसे रखिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए, ऐसे आप ना कुछ भी चीज़ का नाम इस पर लिख सकते हो, मतलब कोरिएंडर, मिंट, जो भी आप इसके अंदर रखो ना तो वो लिख सकते हैं आप। अक्सर ऐसे ही होता है ना घरों में, जब हम किचन में काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो हमारे बच्चे कर देते हैं। जाओ फ्रिज में से ये दे दो, वो दे दो। मैं तो अक्सर बच्चों से ही ना छोटे मोटे काम ये करा लेती हूँ कि जाओ मुझे ना हरा धनिया दे दो, पुदीना दे दो। उनको समझ में नहीं आता है उस वक्त, तो आप ऐसे लिख लो ना तो बच्चों के लिए भी आसानी होती है कि अच्छा मिंट दे दो, तो फिर वो वही चीज़ आपको उठाकर दे देते हैं। और यहाँ पर देखिए जी, पालक का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पकोड़े बन जाते हैं। फिर या हम पालक गोश्त बना ले, पालक चिकन बना ले, तो पालक का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपने इसी तरीके से पालक को भी रख लेना है। और यहाँ पर मैंने मेथी भी लाई हुई थी तो वो भी मैं रख लूँगी कट करके।
मेथी, पालक मैंने कुछ भी नहीं धोया है इस वक्त ना, ये सब कुछ मैंने पंखे की हवा में सुखा दिया है और इस तरीके से आपने रख लेना है। अब ज़िप-लॉक बैग नहीं है तो आप इस तरीके के भी बैग ले सकते हो जिसमें हम चिकन, मटन या फिर वेजिटेबल वगैरह रखते हैं, वो वाला। पन्नी जो हमें दुकानों पर मिलती है ना, अक्सर जो होता है वो शॉपर दे देते हैं, वो उसमें आपने नहीं रखना है, वो ना ख़राब हो जाएगा और फिर पता नहीं क्या केमिकल यूज़ होता है, तो आपने उसमें नहीं रखना है। अब स्प्रिंग अनियन को मैंने क्या किया, अच्छे से इसको पहले धो लिया, फिर बारीक बारीक सा कट कर लिया। इसको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। स्प्रिंग अनियन को मैं रख लूँगी जो है ना फ्रीज़र में, और ये सारी चीज़ें ना मैं नीचे वाले साइड पर रख दूँगी जिसमें हम आम चीज़ें रखते हैं, मिल्क वगैरह ना, वहाँ पर मैं अदरक लहसुन को भी इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा लूँगी ताकि इसमें जितनी भी नमी है ना वो भी ख़त्म हो जाए। ये सारे काम भी मेरे हो रहे थे और साथ साथ ना मैं खाना भी बना रही थी, वो मैंने शूट नहीं किया। यहाँ पर देखिए जी, मैं मज़ेदार सा ना रायता बना रही हूँ और दही ली मैंने और हरी चटनी लेकर इसके अंदर मिक्स कर दी। आप जो है ना वो रायते के लिए चटनी भी ना फ्रीज़र में फ्रीज़ कर सकते हैं। जब भी आपको रायता बनाना हो ना, आपने एक क्यूब्स निकाला, बर्फ़ की ट्रे में आपने उसको फ्रीज़ करके रखनी होती है। एक क्यूब्स निकाला और आपने दही के अंदर डाल दिया और मज़ेदार सा रायता बनकर तैयार हो गया। यहाँ मैंने बनाया था छोले वाले पुलाव। खाना वगैरह हो गया और ये है असर के बाद का वक्त। और यहाँ पर देखिए मैंने गाजर को लिया और उसे भी कद्दूकस कर लिया, और ये मैंने ली थी पत्ता वाली गोभी, उसे भी मैंने कद्दूकस करके, ये सारी चीज़ें ना मैं फ्रीज़ करूँगी। ये मैं फ्रीज़र में रखूँगी, जहाँ पर हम गोश्त वगैरह रखते हैं ना वहाँ पर। लाल, हरी, पीली शिमला मिर्च का भी बहुत ज़्यादा काम आता है रमज़ान में ना। आप इस तरीके का ना अंडे में भी आप ये डालोगे ना, बहुत अच्छा लगता है। स्प्रिंग अनियन और ये तीनों शिमला मिर्च डालकर, हरी मिर्च वो भी आप डालकर अंडा बना लोगे ना, बहुत टेस्टी लगता है। शुरू की सहरी में तो आपको ये सारी चीज़ें ना मतलब थकाती नहीं है, मगर बाद में ऐसे होता है ना, आप थक जाते हो, तो उस वक्त ना ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। और जब हम अफ्तारी बनाते हैं तो ऐसे होता है कि कभी कभी जो है ना वो दिल नहीं चाहता है, आप क्या करोगे उस वक्त भी ये सारी चीज़ें आपके बहुत काम आएगी। कटी हुई रखी हो ना तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है आपको, फिर काटना फिर उसको बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। इस तरीके से आप ना 15 दिन का भी कट करके फ्रीज़र में रख दोगे ना, ख़राब नहीं होगी, फ्रेश रहेगी। अंडे के अंदर आप ये सारी चीज़ें डालकर बनाओगे ना, बहुत टेस्टी लगता है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। और अक्सर ऐसे होता है ना कि कभी कभी सहरी में बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, तो उस वक्त ना ये सारी चीज़ें बहुत काम आती है। आप भी इस तरीके से कर इस रमज़ान में रखिए, बहुत आसानी होगी। सब काम में से ये भी एक काम ना बहुत ज़रूरी होता है, बिरिस्ता बनाकर रखना। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, अनियन को कट कर लिया। ये है 2 किलो अनियन, मतलब 2 किलो प्याज का ना मैं बिरिस्ता बना रही हूँ। ये प्याज को भी आप बिरिस्ता बना के रख दोगे ना, आपको जब भी बिरयानी बनाना हो, कोरमा बनाना हो, फटाफट से आपने निकाला और ज़बरदस्त सा ना आपकी बिरयानी भी बन गई। हलीम में भी ये बहुत काम आता है, कोरमे में, बहुत सारी चीज़ों में ना आपको जो है वो बिरिस्ते की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त ना बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो परेशानी होती है बिरिस्ता बनाने में। इसकी आवाज़ सुनिए आप, कितना क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा हमारा बिरिस्ता बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से मैं बिरिस्ते को भी ना ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रख दूँगी। आप फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखिए नीचे वाले साइड पर, वहाँ पर ना ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होगा। अब जिसमें हमने बिरिस्ता तैयार किया था ना, ये वो वाला ऑयल है। आप इसको रख दीजिए किसी कंटेनर में, बहुत काम आएगा बिरयानी में या फिर हलीम में, किसी भी चीज़ में ना बहुत काम आएगा। अब देखिए इस वक्त ना रात हो चुकी है और बच्चों को भी भूख लग रही है, तो मैंने सोचा कि क्या बनाया जाए। फटाफट से हम बना रहे हैं अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला बर्गर किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में बताइए। शामी कबाब मेरे पास फ्रिज में रखे हुए थे, मैंने उसे फ्राई करने रख दिया है। अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ चटनी। उसके लिए हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा सा ज़ीरा, एक लहसुन का जवा, हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा लेमन जूस, ये हमने डाल दिया। और पीसने के बाद ना 1 टेबलस्पून दही चली गई, और आपने 1 टेबलस्पून या 1 टीस्पून जितनी इसके अंदर डालनी है मेयोनीज़, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। 2 हमने अंडे ले लिए, उसके अंदर कुटी हुई मिर्ची, काली मिर्च, नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ये सारी चीज़ें डालिए। और फिर आपने उसी पैन में इसे पकाना है जिसमें आपने कबाबों को फ्राई किया है, उसमें आपने पका लेना है। अंडे को आपने निकाल लेना है, फिर उसी तवे पर आपने जो बर्गर वाले बन होते हैं ना, उसको सेक लेने हैं।
बटर लगाकर सेकिए या फिर ऑयल लगाकर, बहुत टेस्टी लगता है ये वाला बर्गर। एक साइड आपने लगानी है चटनी और दूसरे साइड आपने लगाना है केचप। ये रमज़ान के लिए भी ना बहुत अच्छा है। अक्सर फ्रीज़र में कबाब, शामी कबाब होते हैं। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से बर्गर बना सकते हो। सहरी में भी खा सकते हो या फिर आप अफ्तारी के टाइम पर भी ना इसे बना सकते हैं। एक साइड पर जो हमने अंडा फ्राई किया था ना, वो हमें रखना है और एक शामी कबाब को ना आपने इस तरीके से फैलाते हुए रखना है। टमाटर रखना है, इसके ऊपर आपने रखने हैं खीरे के स्लाइस और इसके ऊपर ना आप प्याज भी रख सकते हैं, जो कि मैं भूल गई थी। तो आपने प्याज जो है ना इसके ऊपर ज़रूर से ऐड करना है। थोड़ी सी जो चटनी हमने बनाई थी ना, वो आपने ऐड करनी है। बंद कर देना है और 1 से 2 मिनट तक ना आपने इस तरीके से तवे पर इसे सेक लेना है, ताकि अच्छे से ना ये क्रिस्पी हो जाए। एकदम देसी स्टाइल में हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। अफ्तारी में भी आप इसे बना सकते हो। जब आप पकोड़े खा खा के बहुत ज़्यादा थक जाओगे ना, उस वक्त आप ये बर्गर बनाकर तैयार कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। आसान भी है, कबाब हमेशा होते हैं। तो इस तरीके से ना हमारे अंडे वाले बर्गर बनकर तैयार हो गए हैं। इस रमज़ान में ये सारी चीज़ें छोटी मोटी कर कर रखिए, आपकी ज़िंदगी को आसान बनाइए। व्लॉग देखिए, पसंद आता है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।